हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी बिलोज फॉर द बुलॉक। और ये एक हरियाणवी फोक टेल है। ये स्टोरी है एक पुअर पीजेंट की, जिसने बड़ी मुश्किल से 50 रुपये जोड़े थे ताकि वो एक ऑक्स ले सके, एक बैल ले सके। और वो बैल इसलिए लेना चाहता था ताकि वो अपनी ज़मीन पर बढ़िया तरीके से खेती कर सके। जिस वक्त उसने बैल लेने का डिसाइड किया, उसी वक्त पास के विलेज में एक फेयर चल रहा था, एक मेला चल रहा था। वो वहाँ चला गया और वहाँ उसने अपने लिए एक ओल्ड बुलॉक देखकर पसंद किया और उसे ही खरीद लिया। बुलॉक का मतलब भी जनरली बैल ही होता है। वो फेयर से बुलॉक खरीदकर वापस अपने घर जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में जाते जाते ज़्यादा अंधेरा हो गया। उसने सोचा कि मैं यहीं किसी के घर रुक जाता हूँ, और उसे वहाँ पर एक फार्मर का घर दिखा। घर देखकर वो वहाँ चला गया, लेकिन असल में वो घर एक ठग का था, जिसके 4 हट्टे कट्टे बेटे थे। जैसे ही वो पुअर फार्मर उस ठग के घर गया, उस ठग के चारों बेटों ने पुअर फार्मर को बैल के साथ देखकर उसे लूटने का प्लान बना लिया। उन्होंने उस फार्मर को अपने घर में आते ही ऑफर किया कि तुम अपना ये बुलॉक हमें बेच दो, अपना ये बैल हमें बेच दो। और फार्मर ने भी एक ही बोली पर उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि मैं आपको ये बैल 125 रुपये में बेच सकता हूँ। फार्मर ने फेयर से वो बैल 50 रुपये में ही खरीदा था, लेकिन यहाँ पर बेचते हुए उसने इसका रेट कुछ ज़्यादा बोल दिया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ प्रॉफिट कमा लूँ। लेकिन बैल का ये प्राइस सुनकर ठग्स के बेटे कहने लगे कि ये तो तुम बहुत ही ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, इतना महंगा तो ये नहीं आता। अब फार्मर और ठग्स के बेटे आपस में बैठकर बैल को बेचने का रेट तय नहीं कर पा रहे थे। इसी बात को देखते हुए ठग्स के बेटों ने फार्मर से कहा कि हम आर्बिट्रेशन कर लेते हैं। आर्बिट्रेशन का जनरल मतलब ये होता है कि जैसे कोई दो पार्टीज के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो, और वो दोनों पार्टी किसी तीसरे को अपने मैटर का जज बनाकर उसके सामने अपनी बात रखें, और जिसको उन्होंने जज बनाया है वो उस बात को अच्छे से सुनकर अपना डिसीजन बता दे, और उसका दिया हुआ डिसीजन दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा, और इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। तो ये बात सुनकर फार्मर ने कहा कि ठीक है, हम आर्बिट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करें कि आर्बिट्रेटर कौन बनेगा। आर्बिट्रेटर का मतलब कि हमारे मैटर का जज कौन बनेगा। तो ये बात सुनते ही फार्मर को ठग्स के बेटों ने अपने घर में एक बूढ़े ताऊ से मिलवाया, जो उसी वक्त उनसे बहुत दूर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। ठग्स के बेटों ने कहा कि वो हमारे ताऊ हैं, और विलेज के अच्छे खासे लोग हमारे ताऊ से सलाह लेने आते हैं। फार्मर को भी लगा कि ये बुजुर्ग आदमी हैं और इसे ज़िंदगी का अच्छा खासा तजुर्बा होगा। ठग्स के बेटों ने फार्मर को कहा कि हम इस मैटर में अपने ताऊ को ही आर्बिट्रेटर बना लेते हैं, और फार्मर भी उनकी इस बात पर मान गया। लेकिन असल में वो उनका ताऊ नहीं था, वो उन चारों लड़कों का बाप था। और उसे स्टोरी में कहा गया है ओल्ड ठग। उस ओल्ड ठग ने जब फार्मर का ऑफ़र सुना तो उसने ऑफ़र सुनते ही मना कर दिया। तो फार्मर ने कहा कि आप ही मेरे बैल का प्राइस डिसाइड कर दीजिए। लेकिन वो ओल्ड ठग बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसने कहा कि पहले तुम दोनों पार्टीज मुझे प्रॉमिस करो कि जो भी प्राइस मैं डिसाइड करूँगा वो फाइनल होगा, और वो तुम दोनों को मानना पड़ेगा। यहाँ पर दो पार्टीज थी, फार्मर और ठग के 4 बेटे, और डिसीजन कर रहा था ओल्ड ठग। फार्मर और ठग के बेटों ने ये बात एक्सेप्ट कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं ओल्ड ठग अपने बेटों से मिला हुआ था। आखिरकार वो उनका बाप था। और यही बात हुई। उस ओल्ड ठग ने उस बैल को पास से जाकर देखा। वो कुछ देर तक उस बैल को बैठा देखता रहा, और उसने एकदम से उसका प्राइस बोला। उसने कहा कि ये बैल तो 2.5 रुपये का है। अब यहाँ पर यह प्राइस सुनकर फार्मर फंस गया। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उसे उल्टा बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। 50 रुपये में खरीदा हुआ बैल उसे 2.5 रुपये में बेचना पड़ा, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया था। फार्मर निराशा और गुस्से से भरा हुआ अपने घर चला गया।
वहाँ उसकी वाइफ उसका वेट कर रही थी। उसकी वाइफ ने घर आते ही उससे पूछा कि तुम बैल नहीं लाए? उसने कहा कि मैं लाया तो था, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है। और उसने ये बात बोलकर अपनी वाइफ को अपने साथ हुई ठगी की सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद उसकी वाइफ ने कहा कि तुम्हारे जैसे समझदार आदमी ऐसे कैसे फंस गया। उस रात फार्मर को अच्छे से नींद भी नहीं आई। वो बार बार अपने साथ हुए धोखे के बारे में सोच रहा था। और उसी रात उसने उन ठग्स को सबक सिखाने का प्लान बनाया। उसने सुबह उठकर अपनी वाइफ की कुछ ज्वेलरी और कपड़े पैक कर लिए। वो जब घर से बाहर जाने लगा तो उसकी वाइफ ने पूछा कि ये सामान लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं उन ठग्स को सबक सिखाने जा रहा हूँ। ठग्स के विलेज के पास ही एक जंगल था। वहाँ पर उस फार्मर ने अपनी वाइफ के कपड़े पहन लिए और अपना हुलिया बदल लिया। उस फार्मर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई अनमैरिड वुमन हो। अपना हुलिया बदलने के बाद वो ठग्स के घर पहुंच गया और वहां जाकर उसने कहा कि मैं एक हेल्पलेस वुमन हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड ने घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। और साथ में वो ये भी कह बैठा कि अब मुझे किसी अच्छे से पर्सन की तलाश है जिससे मैं शादी कर सकूं। और ये बात सुनते ही उन ठग्स के बेटों ने उसे अंदर अपने घर में बुला लिया। दरअसल ठग्स के घर में किसी की भी शादी नहीं हो रखी थी। और उस वुमेन की ये बात सुनकर ठग का जो सबसे बड़ा बेटा था उसने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन ये बात सुनते ही उसके छोटे भाई इस बात पर ऐतराज़ करने लगे और उनमें आपस में ही इस बात को लेकर थोड़ी बहस होने लगी। उन चारों भाइयों की बहस देखते हुए फार्मर जो वुमन बना हुआ था उसने उन्हें एक टेस्ट दे दिया। उसने कहा कि तुम चारों में से जो भी शहर जाकर मेरे लिए बनारसी साड़ी, सहारनपुरी मैंगोज़ और कुछ मिठाइयाँ लेकर आएगा, मैं उसी से मैरिज करूँगी। ये बात सुनते ही वो चारों ठग के बेटे घर से निकल गए और उनके वहाँ से जाते ही फार्मर अपने असली रूप में आ गया। घर में जो उनका बाप बैठा हुआ था उसने उसे पकड़कर पूछा कि बोल बुड्ढे, क्या मेरा डांडा ढाई का था? इसका मतलब ये कि बोल बुड्ढे, क्या मेरा बैल 2.5 रुपए का था? वो ओल्ड ठग डर गया और फार्मर से अपने जान की भीख मांगने लगा, क्योंकि फार्मर बहुत ही गुस्से में था और उसने उसकी अच्छी खासी धुलाई भी कर दी थी। ओल्ड ठग ने अपनी जान बचाने के लिए फार्मर को 500 रुपये दिए। उसने कहा कि तुम ये पैसे ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। और फार्मर ने वो पैसे उससे ले लिए और वो वहाँ से भाग गया। जब ठग्स के बेटे घर वापस आए तो उनके फादर ने उन्हें सारी बात बताई और ये बात सुनकर वो चारों के चारों हैरान रह गए। अगले दिन उनके पड़ोस में एक बहुत ही बढ़िया हकीम के आने का शोर मचा। ये बात जब उस ओल्ड ठग को पता चली तो उसने अपने बेटों से कहा कि उस हकीम को बुला लाओ मेरे इलाज के लिए, क्योंकि फार्मर की मार से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो हकीम जब उस ओल्ड ठग को देखने आया तो उसने उसके बेटों से कहा कि ये 4 जड़ी बूटियाँ पास के जंगल से जल्दी लेकर आओ। और उस ओल्ड ठग के बेटे हकीम की बात सुनते ही घर से जड़ी बूटियाँ लेने के लिए निकल पड़े। जैसे ही उसके बेटे घर से बाहर गए, उस हकीम ने अपना असली चेहरा उस ओल्ड ठग को दिखा दिया। असल में फार्मर ही दोबारा से अपना हुलिया बदलकर उस ओल्ड ठग के घर उसको सबक सिखाने आया था। उस ओल्ड ठग ने दोबारा से फार्मर को देखा और वो उसे देखकर अच्छा खासा डर गया। फार्मर ने इस बार भी उस ओल्ड ठग की अच्छी खासी धुलाई करी और फिर से उस ओल्ड ठग ने फार्मर को 200 रुपये दिए, जो कि उसने इमरजेंसी के लिए बचा कर रखे थे। और इस बार जब उस ओल्ड ठग के बेटे वापस आए तो उनके फादर ने फिर से उन्हें बताया कि उसके साथ क्या हुआ। और ये बात सुनकर वो फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। अगले दिन उस फार्मर ने पास के जंगल में एक लड़के को देखा जो बहुत सारे जानवरों को घास चरा रहा था। उसने उस लड़के को कहा कि तुम मेरा एक काम करोगे
तो मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। उस फार्मर ने उस लड़के को ओल्ड ठग का घर दिखाया और कहा कि उस घर के सामने जाकर जोर से चिल्लाना, ये बोलना, बुड्ढे क्या मेरा डांडा 2.5 का था। इसका मतलब वही कि क्या मेरा बैल 2.5 रुपये का था। और उस लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस फार्मर ने उसे करने के लिए कहा था। वो उस ओल्ड ठग के घर गया और उसने वहाँ पर जाकर जोर से चिल्लाया, बोल बुड्ढे क्या मेरा डांडा 2.5 का था। उसकी ये बोली हुई बात अंदर बैठे ओल्ड ठग ने सुन ली और ओल्ड ठग जोर से चिल्लाने लगा कि ये वही फार्मर है, फिर से आ गया। और उसकी ये बात सुनते ही उसके चारों लड़के घर के बाहर आकर देखने लगे। उन्होंने उस लड़के को चिल्लाते हुए देखा और वो चारों के चारों उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही वो ओल्ड ठग के बेटे घर से बाहर निकले, फार्मर फिर से उसके घर में घुस गया। और जब इस बार उस ओल्ड ठग ने फार्मर को अपने सामने देखा तो उसे ऐसा लगा कि मौत उसके सामने खड़ी है। लेकिन फार्मर ने इस बार उस ओल्ड ठग को बिल्कुल भी नहीं पीटा और ना ही उससे कुछ पैसे मांगे, बल्कि इस बार फार्मर ने उस ओल्ड ठग को कहा कि तुम ज़मीन पर अपनी नाक से 3 लाइन लगाओ और प्रॉमिस करो कि तुम और तुम्हारे बेटे आज से किसी से भी ठगी नहीं करेंगे। और इस तरह उस पुअर फार्मर ने इन ठगों को सबक सिखाया और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।